इंटरेस्ट था। लॉजिक मतलब रीजनिंग, लॉजिक, मैथमेटिक्स, इसमें पर्टिकुलरली इंस्पिरेशन यूक्लिड और पाइथागोरस ही रहे हैं उनके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम ध्यान दो, आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब देखो, ये जो प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस है, दिस इज अ परफेक्ट पोजीशन वेयर यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ डायलेक्टिज्म। डायलेक्टिज्म का जो भी मेथड है, यहां पे आप अच्छा एप्लीकेशन उसका देख पाएंगे। फाइन। तो पहला चीज बता दूं, जब भी हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं, वेन एवर वी सी जस्टिस, देयर इज वन थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड। फाइन, forget about the philosophical idea of justice. Let's not talk the philosophical idea of justice for a while. Let's talk justice in general sense. जब भी हम जस्टिस का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर कोर्ट को देखेंगे, फिर आएगा क्या? लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, ढेर सारे हैं लॉज। वो फाइन, मर्डर किया तो 302, ऐसे कर करके है। फाइन, मर्डर किया अगर बहुत हीनियस क्राइम है तो तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगा। सब चीज ये सब दिमाग में आता है। मतलब कि द मोमेंट यू थिंक अबाउट जस्टिस, तो जनरल आइडिया इज, मॉडर्न डे आइडिया जो है पर्टिकुलरली, वो क्या हो जाता है? लीगल, जुडिशियल। लीगल जुडिशियल हमको दिखता है, लॉ, जुडिशरी, ये सब दिखता है। बट प्लेटो ने जो आइडिया दिया वो अलग तरह से आइडिया दिया। उसका आइडिया को बाय एंड लार्ज एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करना चाहें, वो क्या है वो तो बाद में बताएंगे, बट इफ आई ट्राई टू डिफाइन इट इन जस्ट वन वर्ड, द वर्ड वुड बी सोशल एथिक्स। ठीक है, प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस इज नॉट लीगल जुडिशियल कॉन्सेप्ट, इट इज सोशल एथिक्स। कुछ फिलोसॉफिकल, कुछ मोरालिटी एथिक्स, इस तरह कुछ शामिल होगा इसका मतलब उसका आइडिया में। तो क्या है वो देखेंगे। तो प्लेटो डिड नॉट प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ जस्टिस जस्ट लाइक दैट, ही एक्चुअली एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट एज फार एज जस्टिस इज कंसर्न। जितने भी पहले के जो विचारक रहे हैं, थिंकर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, पहले उसको एनालाइज किया, उसके बाद उन्होंने थियरी ऑफ जस्टिस दिया। ठीक है, तो भाई पहले के थिंकर जो लोग थे, उनके कंटेम्परेरी थे या उनसे पहले भी जो लोग थे, क्या क्या बोले। तो ब्रॉडली 3 स्कूल ऑफ थॉट प्लेटो के टाइम तक एग्जिस्ट करता था एज फार एज द आइडिया ऑफ जस्टिस इज कंसर्न। ठीक है, ब्रॉडली 3। ठीक है, ब्रॉडली बड़ा दिक्कत है भाई। 3 आइडिया ऑफ जस्टिस। एक को कह सकते हैं आप कन्वेंशनल थियरी, कन्वेंशनल थियरी या कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा है रेडिकल थियरी। ठीक है, और तीसरा जो है वो प्रैग्मैटिक स्कूल था, प्रैग्मैटिक थियरी नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, 3। ओके, अब इसमें कौन कौन मेजर चीफ प्रोपोनेंट थे, विचारक थे, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें ब्रॉडली 2 लोगों को प्लेटो ने ब्रॉडली एनालाइज किया। सेफेलस, ठीक है, दूसरा था पॉलीमेर्चस,
ठीक है, पॉलीमेर्चस यूएस होगा, ठीक है। थ्रेसिमेचस और लास्ट वन इज ग्लूकॉन। फाइन, ये 4 लोगों ने विचार दिया था, मेजर स्कूल ऑफ थॉट थे ये लोग, मेजर प्रोपोनेंट थे। क्या बोला इन्होंने और प्लेटो ने इसको कैसे काउंटर किया वो हमें समझना होगा। फाइन, वो हमें समझना होगा। गॉट इट। तो इसको लिखाएंगे भी सब चीज को, टेंशन ना लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि सिफिलिस ने क्या कहा था। इन्होंने कहा 2 चीज पे पर्टिकुलरली इन्होंने फोकस किया। अरे रुक जाओ, दो चीज पे फोकस किया। इससे पूछा व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस। तो सेफेलस ने कहा दैट सर, सच बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग योर डेट इज जस्टिस। कि सच बोलना जस्टिस है और अपना कर्ज जो है वापस कर देना ही जस्टिस है। कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर यही कर रहा है तो एक समाज में जस्टिस प्रिवेल करेगा। ठीक है, समाज में जस्टिस प्रिवेल करेगा। ये क्या हुआ? थीसिस किसका? सेफेलस थीसिस। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंट पॉइंट। नाउ व्हाट प्लेटो आर्ग्यूड, एंटीथीसिस प्लेटो ने क्या दिया यहां पे? बोला सर, you have given a fantastic theory, there is absolutely no problem in it. Whatever you said is a virtuous thing. Paying a debt is a fantastic thing. Speaking the truth is one of the highest noble. But at times it will not serve. तो सिफिलिस ने कहा हाँ ऐसे कैसे? बोला यस सर। बोला क्या है लॉजिक तुम्हारा? तो प्लेटो सेड that if you are a state's spy, अगर आप क्या हैं? स्पाई हैं, इंडिया का रॉ का एजेंट, पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट, वहां जो इजराइल का मोसाड, ठीक है, वो लोग अगर सच बोलना शुरू कर दे तब तो पूरा ढांचा ही टूट जाएगा। तो सच सब जगह बोलना सही बात नहीं होती है। उनको किसी ने पकड़ लिया और उन्होंने वहीं पे मान लो इंडिया वाला पाकिस्तान पकड़ा गया और सच बोल दिया, तो सोचो क्या होगा। फाइन। दूसरा चीज कि कर्ज का, ठीक है, भी बात उन्होंने करा। बोला किसी से कर्ज तुमने लिया है कुछ, या मान लो डेट चुकाने के बदले तुमने उसको बंदूक दे दिया, ठीक है, बार्टर सिस्टम चलेगा कि नहीं? उस समय तो और चलता था। बंदूक दे दिया, वो आदमी मैडमैन है, तो क्या वो जस्टिस हुआ? पता नहीं किसको ठोक दे, यू नेवर नो। तो बोला यार योर थियरी डजंट स्टैंड, क्योंकि यूनिवर्सलिस्टिक होना चाहिए ना, जस्टिस का थियरी एक यूनिवर्सलिस्टिक आइडिया है, तो इट शुड बी वैलिड इन ऑल द केसेस ना। तो बोला इसका जो वैलिड नहीं है। बोला ठीक है चलो कोई नहीं। पॉलीमेर्चस ने क्या बोला? तो पॉलीमेर्चस ने बोला कि देखो सर, कि फ्रेंड के साथ फ्रेंड की तरह रहना, फ्रेंडली बिहेव करना, एनिमी के साथ एनिमी टाइप बिहेव करना ही जस्टिस है। मजेदार मजेदार बात बोलते थे बड़े बड़े लोग, आज हम 2500 साल बाद पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका थीसिस ये था कि फ्रेंड के साथ फ्रेंडली और जो एनिमी है उसके साथ हॉस्टाइल बिहेव करो, ठीक। प्लेटो का कि यार सबसे दिक्कत तो ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हु इज अ फ्रेंड एंड हु इज अ फो। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, ये पहचानना तो सबसे कठिन बात है।
one of the most complex thing. Who is your friend? Who is your ally? Who is your enemy? You don't know. दूसरा चीज जो ये जो कॉन्सेप्ट देता है कि एनिमी के साथ हॉस्टाइल रहो तुम, ठीक है, बोला ये अच्छा चीज नहीं है. ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, एन आई टू एन आई. तो गांधी जी क्या कहते थे? एन आई टू एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. तुमने आंख दिखाया, हमने भी आंख दिखाया, पूरा दुनिया को अंधा कर देता है. तुम एग्रेसिव हो, हम भी एग्रेसिव हो गए, तो लड़ाई ही होगा. ठीक है. तो वो यहां पे भी उन्होंने एंटीथेसिस दिया कि ना सर ये भी ना चलेगा. रेडिकल थ्योरी वाले क्या कहे? ठीक है. थेसीमेचस, ठीक है, ये सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के थे. ओके. तो इन्होंने तो सोफिस्ट वाला है तो क्या, पावर, पैसा, यही बात करेगा. सो ही सेड दैट पावर इज ट्रूथ. पावर इज ट्रूथ. एंड पावर लोग क्यों, जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, पावर क्यों एक्वायर करते हैं? वो सेल्फिश नीड के लिए एक्वायर करते हैं. उसका एक कॉनोटेशन बाद में दे दिया कि पावर इज फॉर इंपावरमेंट. लेकिन पावर इज फॉर पावर, पावर इज फॉर सेल्फ, इज द हार्श रियलिटी. हार्श रियलिटी हो. ठीक है. तो ये लोग बड़ा प्रैक्टिकल फिलोसोफर थे, सोफिस्ट. आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट. तो प्रैक्टिकल बात करते थे कि सेल्फिश सेल्फिश. ठीक है. तो बोला जो ये अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, पावरफुल हैं. पावरफुल लोग जो हैं, जिनके पास पावर है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, सॉरी गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. ये भी एक तरह सही है, गलत बात नहीं है. एंड दे सेट द प्रिंसिपल फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी कैसे फंक्शन करना चाहिए वो लोग चलाता है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. दिस पावरफुल पीपल, पावर इज द ट्रूथ. देयरफॉर, और ये जो जस्टिस डिस्पेंस कौन करता है, देता कौन है? स्टेट देता है, गवर्नमेंट देता है. और गवर्नमेंट को कौन बना रहा है, कौन इंफ्लुएंस कर रहा है? पावर, पावरफुल पीपल. देयरफॉर Thesimeches said that justice is nothing but interest of powerful. यह धारणा देता था, बोले जस्टिस जस्टिस कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ पावरफुल लोगों का इंटरेस्ट है. ठीक है. तो तुम जो के पास पावर नहीं है, गरीब लोग, नीचे वाले तबके के इंसान, यू शुड ऑल्सो चेज पावर. तुम भी पावर चेज करो. बोला सबके पास पावर हो जाएगा तो शायद एक सोसाइटी में जस्टिस आ जाएगा. समझ रहे हो? इसको क्या फिर काउंटर किया? व्हाट प्लेटो हैड टू से हियर. प्लेटो बोला कि नो सर, यू हैव मिसकंस्ट्रूड और मिसकंसीव्ड व्हाट इज स्टेट. स्टेट है क्या, उसी को तुमने गलत इंटरप्रीट कर दिया. State is there for social welfare. State is not there to fulfill the selfish need of only handful of people. Handful कुछ चुनिंदा आदमी का इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए स्टेट नहीं बनाया गया है. स्टेट बनाया गया है वेलफेयर करने के लिए. तो आप गलत बोल रहे हो. ठीक है. चलो, प्रैग्मेटिक थ्योरी, ग्लूकोन क्या कहता है? बोलता है ग्लूकोन का कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर. डर की पैदाइश है जस्टिस. जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर. दूसरा चीज बोला कि जस्टिस इज अ चाइल्ड ऑफ फियर
Hence it is artificial as well. आर्टिफिशियल नेचर का भी है उसने कहा। तो बोला कैसे सर, समझाओ जरा। हाउ चाइल्ड ऑफ फियर। तो बोला कि दिस वीक पीपल आर ऑलवेज फियरफुल ऑफ पावरफुल पीपल। ये पावरफुल पीपल जो है उससे डरता है। कौन? वीक लोग जो है। बोला अच्छा, therefore they created the constitution or the state so that powerful cannot oppress the weak. वीक को ऑप्रेस ना करे पावरफुल, दबाए ना पावरफुल, इसीलिए स्टेट का निर्माण किया कहता है। तो ये जो स्टेट का निर्माण किया वो एक नेसेसिटी था। व्हाट काइंड ऑफ नेसेसिटी? नेसेसिटी केम और इमर्ज आउट ऑफ फियर। डर से निकला हुआ नेसेसिटी था। ऊपर वाला दबा रहा है, उससे निकला हुआ नेसेसिटी था। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट एज अ चाइल्ड ऑफ फियर। आर्टिफिशियल भी बोला इसको। क्यों? क्योंकि ये जो एक नेसेसिटी से निकला हुआ है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। आर्टिफिशियल वो होगा है जो कि कुछ सर्कमस्टेंशियल चीज था, उसका वो उपज हो। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंशियल थिंग। और व्हाट इज द सर्कमस्टेंस हियर? फियर इज द सर्कमस्टेंस हियर। फियर दैट द पावरफुल कैन ऑप्रेस द वीक। ठीक है, ये था, दिस वॉज द पॉइंट। तो इसमें उसने कहा, प्लेटो ने बोला नो सर। ठीक है, नो सर, द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग। बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज जॉयफुल, नॉट सेल्फिश। बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कोऑपरेटिव। एडजॉइंटेड हैं वो लोग, कॉपरेशन बेसिक नेचर है। और ये कोऑपरेट करके स्टेट का निर्माण किया उन्होंने, क्योंकि नेचर उनका कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेट किया, सब मिला और एक स्टेट का निर्माण किया जिसका कि पर्पस है सोशल वेलफेयर। तो बोला आपका थिंकिंग गलत है। सिंस द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग is collaborative, basic nature of human being is good, unselfish, therefore the institution that is created is a natural institution. और जस्टिस भी नेचुरल है, जो तुम बोल रहे हो आर्टिफिशियल, वो नहीं है सही। ओके, तो इन्होंने ये सब चीज बोला, उसको इन्होंने एंटीथेसिस दिया। क्योंकि दैट वाज द, बिकॉज देखो, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट में जस्टिस बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अगर प्लेटो जो एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट को डिसमेंटल नहीं करेगा लॉजिक से, तो उसका लॉजिक को कोई नहीं मानेगा। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ही क्रिटिसाइज्ड और फाउंड आउट द फ्लॉज इन their thinking. ठीक है, रिपब्लिक जब बुक है, 3 बुक हमने बोला, स्टेट्समैन, रिपब्लिक और द लॉ। तो रिपब्लिक बुक में एलेबोरेट उन्होंने बात किया जस्टिस के बारे में। और यह भी मैं बता दूं, प्लेटो वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर एवर एग्जिस्टेड वेस्टर्न वर्ल्ड में। अपना इंडिया का नहीं बात कर सकते, अपन बहुत डीप है। ठीक है, फर्स्ट फिलोसोफर है हु हैज फॉरवर्डेड अ सिस्टमैटिक थियरी ऑफ जस्टिस। बिफोर दैट
जितना भी नाम लिखा है, फिलोसोफर तो ढेर सारे थे, फाइन, नो वन गेव अ सिस्टमैटिक थियरी ऑफ जस्टिस। जो भी दिया दैट वाज मोर ऑफ अ नोट ऑन जस्टिस देन अ थियरी ऑन जस्टिस। ठीक है, कि लिखते लिखते कहीं पे आवश्यकता पड़ गया कि थोड़ा जस्टिस को डिफाइन कर दे, तो जस्टिस के बारे में थोड़ा लिख दिया, ऐसा था कहने का मतलब, कॉमन मैन्स अंडरस्टैंडिंग में अगर हम बात करें। कोई ऐसा ये नहीं था कि एक चीज पे कंप्लीट लिखा जाए, पूरा एनालिसिस किया जाए, इससे पहले कोई फिलोसोफर ने नहीं किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन। और इन सब चीजों के कारण से उनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर प्लेटो को ही कहा जाता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उन्होंने ही डेवलप किया है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि अभी हमने बताया ग्लूकोन का आइडिया, तो उसमें हमने कहा कि स्टेट का जो आइडिया फियर से या जो भी हुआ, ठीक है। अब जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी हम आगे चल के पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स में, वहां पे भी आप किसका रेजेंबलेंस देखेंगे, वहां पे भी इस चीज का रेजेंबलेंस आप देखेंगे। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज। अब प्लेटो ने क्या बोला, व्हाट आइडिया ही प्रोपाउंडेड, वो भी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स राइट इट डाउन। लिखो पहले इसको, उसके बाद हम प्लेटो में जाएंगे। ठीक है।